चूंकि जैन जिज्ञासु जी आज थोड़ा सा देरी हो गई, कल मुझे उम्मीद है कि कल की तैयारी कर रहे होंगे आप। कल आपका मार्च है, लोक भवन मार्च नाम दिया है आपने, तैयारी कैसी चल रही है इसकी? बहुत ही बेहतर तैयारी। और हम लोग वहाँ जो भी आंदोलनरत और प्रदर्शनरत और वाजिब मांगों को लेकर सरकार से बार बार एक गुहार कर रहे हैं, उन सब के समर्थन में हम लोगों का यह मार्च है। लेकिन 25 दिन बाद आप 25 दिन बाद आप मार्च पर जा रहे हैं। 25 तारीख की घटना, तकरीबन 19 तारीख का कल जब आप इसको निकालेंगे तकरीबन 25 दिन हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि सरकार पर लोगों का स्वाभाविक विश्वास बना रहे। सरकार में लोग तो बदलते रहेंगे, पार्टियां बदलेंगी, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास अब तक नहीं किया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की और प्रदर्शनरत लोगों पर AK-47 से गोली चलाई जाए और वो किसके आदेश पर हुआ और आप तबादला करने से आप अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे। तो इसलिए हमने पर्याप्त वक्त दिया सरकार को। लेकिन अभी जो लोग भी TRE-4 वगैरह को लेकर आंदोलनरत हैं, हमारा सिर्फ इतना हम सब लोग चाहते हैं और उन लोगों की मांग के साथ अपने आप को जोड़ के ये कह रहे हैं कि त्रुटिहीन परीक्षा हो, ससमय परीक्षा हो, नतीजे समय पर घोषित हो। एकल परीक्षा की उन लोगों की मांग है, उसको पूरी सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार किया जाए। जो तस्वीरें समय टेलीविजन स्क्रीन पर है, इसको लेकर है या अब जो आप कह रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर, उसको लेकर है ये मार्च है किसकी? उसमें मैं कह रहा हूं कि वो जो प्राथमिक तौर पर तो जो हम लोगों का मार्च है वो इसी के लिए है कि भाई सरकार जवाबदेह हो और जिम्मेदार हो। और जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपने कहा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हुई। जो शख्स, जो जवान इन तस्वीरों में नजर आ रहा है AK-47 लेकर, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि क्या वह जवान अपने मन से ये काम कर सकता है? उसको आदेश देने वाला तो कोई होगा। क्या SP जो है DGP की बात में नहीं है? DGP जो है वो क्या होम मिनिस्टर की बात में नहीं है? तो ये किस तरह से चल रही है वहां की सरकार, ये समझ से परे है। और दूसरा कि सारी मांगे एक दूसरे से मिली जुली हैं। अगर अनएम्प्लॉयबिलिटी है और अगर आप समय पर परीक्षा नहीं लेंगे, इवन सिर्फ मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वविद्यालयों का सत्र भी जिस तरह से इतना अनियमित होता है, उसका खामियाजा लोग वहां भुगतते हैं। इन सारे सवालों के इर्द गिर्द, और हम लोग जब सरकार में थे तो आपने देखा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 17 महीने में रिकॉर्ड समय में हमने परीक्षा भी ली, BPSC के जरिए ली। जमाने बाद 94 के बाद पहली मर्तबा 2000 के बाद ये काम हुआ और उसके बाद सब लोग उसमें प्रसन्न थे, गुणवत्ता का ख्याल रखा गया। तो अगर कोई भी सरकार ये काम सुनिश्चित करती है तो उससे तो सूबे का भला होता है और वहां की शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होती है। यही हमारी मांग है और इसी के इर्द गिर्द हम लोग उस मार्च को केंद्रित किए हुए हैं। जैन जी, एक बात और क्लियर कीजिएगा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। तो फिर मार्च की जरूरत क्यों है? लोकतांत्रिक लोग हैं, इसीलिए नहीं, हम कह रहे हैं कि जो काम सरकार को अपने विवेक के साथ पहले ही कर देना चाहिए और उन आंदोलनकारी लोगों के साथ संवाद करना चाहिए। इसमें भी जब सरकार ने आरोपी जवान को निलंबित किया था, उस समय तो तेजस्वी यादव शायद इंडिया में थे या नहीं, ये भी सवाल है। वो कहाँ थे? उस समय तो सरकार ने अपने विवेक से ही वो डिसीजन लिया था, वो फैसला लिया था। आप ये कहना चाहते हैं संतोष जी कि अगर नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी बिहार में न हो तो पुलिस की गोलियों का शिकार वहां के लोग हो जाएं सड़क पर? कानून व्यवस्था को क्या नेता प्रतिपक्ष देख रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तो गोली, मैं कह रहा हूं कि वो अपने आप में इतना विभत्स उदाहरण है और इतना डरावना और इतना क्रूर उदाहरण है कि साधारण मार्च को नियंत्रित करने के लिए आपको AK-47 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम लोग भी सरकार में रहे हैं, हम लोगों की भी सरकार केरल में थी। हमारी ही पार्टी के नेता डॉक्टर लोहिया ने उस वक्त के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी जी को खत लिखा कि केरल के मुख्यमंत्री तनु पिल्ले को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हम लोग कांग्रेस की सरकार अगर गोली चलाती तो कहते हैं बहुत बुरा हो गया, हमारी सरकार चला रही, उस पर कोई मतलब नहीं। तो जयप्रकाश जी भी सहमत नहीं थे,
बोले कि बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है, टूट जाएगी। तो हम वो लोग नहीं है कि हम सत्ता में है तो हमारी भाषा कुछ और होगी, विपक्ष में तो कुछ और। सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, लोक लाज के साथ काम करना चाहिए, और इस तरह से सरकार को नहीं चलाया जा सकता। हम सरकार को इस तरह से बेशर्म और बेगैरत और गैर जिम्मेदार नहीं होने देना चाहते। इसीलिए कल का ये मार्च है, और इसमें बाकी सारी मांगे जुड़ी हुई हैं। हम हर एक वहां प्रदर्शनकारी लोगों और जो लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सबके भावनाओं के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पार्टी खड़ी है, हमारे नेता तेजस्वी जी खड़े हैं, पूरा विपक्ष खड़ा है।